Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the next part of this science chapter number 2. एक्टिविटी करेंगे आज 2.3 एक्टिविटी है। इसमें ये बताया गया है कि हमें हाफ के जी मतलब हाफ के जी आपको आटा या मैदा ले लेना है और उस आटे के अंदर शुगर को मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा वार्म वाटर लेना पड़ेगा, मतलब गर्म पानी में शुगर और आटा को मिक्स करना है और साथ साथ में एक ईस्ट पाउडर डाल देना है। अब ये जो ईस्ट होता है ना, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। इसमें भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं। जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया वायरस के बारे में बताया था, फंजाई के बारे में बताया था। तो ये जो ईस्ट पाउडर होता है ना, इसके अंदर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, तो उसको भी साथ में डाल दो। तो होगा क्या, जो आपने आटा लिया था या मैदा लिया था, ईस्ट पाउडर डालने से वो फूल जाएगा। अब वो क्यों फूलेगा, देखिए ये हो गया। जैसे ही आप ईस्ट पाउडर डालोगे तो आपका जो है ना, ये जैसे इडली जैसा आपको दिख रहा होगा, इडली जैसा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये सॉफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसमें क्या ऐड किया था, ईस्ट डाला था। ईस्ट डालने के वजह से ये जो आटा या मैदा है वो सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? आइए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जैसे हम कैसे सांस लेते हैं, हम भी ब्रीथिंग करते हैं, वैसे ईस्ट भी ब्रीथिंग करता है, बिकॉज वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जब वो इनहेल करेगा और जब वो एक्सेल करेगा, तो जब वो बाहर अपनी जो एयर है एक्सेल करता है, जब वो गैस छोड़ेगा तो CO2 लेवल जो है उसका वो बाहर आएगा। अब आपने आटे के अंदर ईस्ट पाउडर डाला तो वो आटे के अंदर चला गया, और जब वो श्वास छोड़ेगा तो जो CO2 लेवल बढ़ जाएगा। CO2 लेवल के बढ़ने के वजह से आपका जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। तो ये जो ईस्ट है वो किस में काम आता है? जैसे ब्रेड है, पाव वगैरह आप खाते हो, केक खाते हो, पेस्ट्रीज खाते हो, तो उसमें पाया जाता है। वैसे वो तो हमें दिखता तो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं दिखे जाते, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। केक वगैरह फूले हुए इसलिए होते हैं, ब्रेड फूले हुए इसलिए होते हैं, बिकॉज उसके अंदर ईस्ट डाला जाता है, इसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे अल्कोहल वगैरह होता है, जो अल्कोहल है, वाइन वगैरह जो आपने सुना होगा, जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए काम आते हैं। विनेगर वगैरह जो होता है, एसिडिक एसिड जो खट्टा होता है, उससे क्रिएट करने में काम आता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ज़्यादातर अल्कोहल, दारू वगैरह बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। कुदरती देन। नेचुरल शुगर का मतलब होता है ऐसे क्रॉप्स जिसमें कुदरती अपने आप ही शुगर होता है। जैसे आप वीट खाते हो, राइस खाते हो, बार्ले खाते हो, या जूस, फ्रूट जूस। फ्रूट को भी जब क्रश करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी शुगर पाया जाता है, हम लोग उसको ऐड नहीं करते हैं। तो जो फैक्ट्री वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जो बार्ले या राइस वगैरह होते हैं ना, उसमें ऑलरेडी ऊपर से वो लोग ईस्ट को डालते हैं। जैसे फ्रूट जूस से है ना अल्कोहल बनाया जाता है। तो होता क्या है, फ्रूट जूस में ऑलरेडी शुगर होता है, शुगर उसके ऊपर ईस्ट डाल दिया तो उसको है ना, उसमें जो शुगर की मात्रा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अल्कोहल में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अल्कोहल, जो दारू वगैरह होती है, वो ज़्यादातर ग्रेप्स से बनती है। ग्रेप्स ऐसे तो मीठे होते हैं, उसमें भी शुगर होते ही है, पर जब ग्रेप्स को क्रश किया जाता है तो उसमें से जो जूस निकलता है उसके ऊपर ईस्ट डाला जाता है, और आफ्टर सम टाइम वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर। एक कांच का आप छोटा सा बीकर ले लीजिए, 500 ml का। उसमें 3/4 आप वाटर डाल दो, 2 से 3 चम्मच उसमें शुगर मिला दो, और साथ में आधी चम्मच आपको मिलानी है यहाँ पे ईस्ट पाउडर की। जैसे ही आपने आधी चम्मच ईस्ट पाउडर की मिलाई तो उसमें 4 से 5 घंटे के बाद उसमें से जो स्मेल आएगी ना, वो आएगी बहुत ही दारू जैसी स्मेल, अल्कोहल की स्मेल आएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जब शुगर को ईस्ट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो अल्कोहल बनता है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल। क्योंकि जो ईस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन।
शुगर जैसी चीज़ जो होती है उसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या डालकर? ईस्ट पाउडर डालकर। क्योंकि ईस्ट मैंने पहले ही बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी के अंदर भी उसको मिक्स किया जाएगा तो वो श्वास लेगा, और जब वो CO2 लेवल को छोड़ेगा तो उसके अंदर ज़्यादा CO2 लेवल के बढ़ने की वजह से वो खट्टा भी हो सकता है। और ये जो मेथड थी वो बनाई थी लुईस पेस्चर ने 1857। मेडिसिन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स कैप्सूल्स। हम बीमार पड़ते तो इंजेक्शन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती है ना वो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो हमें खांसी या जुकाम हो जाता है, तो जब हम ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड को रोकता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस, बैक्टीरियाज और फंजाई। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्म भी करती है। पर आजकल डॉक्टर लोग बैक्टीरियाज और फंजाई से दवाइयाँ बनाते हैं जो हमारे बॉडी में वायरस वगैरह को मारती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एंथ्रोमाइसिन, ये 3 तरह की जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जिसमें बैक्टीरिया फंजाई पाए जाते हैं। This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, TB, tuberculosis, smallpox, hepatitis दवाई लेने से ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी 1929 में, वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे, बैक्टीरिया के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे थे। अचानक उन्हें देखा कि जो कल्चरल प्लेट स्पोर्स ऑफ अ लिटल ग्रीन मोल्ड, तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें थोड़े बहुत है ना ऐसे ग्रीन कलर के छोटे छोटे ऐसे माउल्ड पाए जाते हैं। अगर वो माउल्ड को हम लोग बैक्टीरिया पे यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया ख़त्म भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ऐसे केमिकल्स अगर हम बैक्टीरिया पे यूज़ करें तो बैक्टीरिया जैसी जो खतरनाक चीज़ होती है उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलिन। तो मेडिसिन्स भी बनाई गई थी जो बैक्टीरियाज को मारती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।